जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये आमतौर पर यूज़ होता है। इस चैप्टर का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस का ही पार्ट डी है। इसमें मूलतः ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर 1, वह 2 बजे से खेलती रही थी। यहाँ पे खेलती रही थी। तो जैसे सीता 2 बजे से काम करती रही थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह 2 बजे से खेलती रही थी। तो जब ती रही थी वाला जो जहाँ पे आएगा पास्ट टेंस में, कि ड्यूरेशन जो है वहाँ पे पता चलना चाहिए, समय का बोध होता हो, समय का वहाँ पे बात किया जाएगा कि कितना बजे से वो खेलती रही थी। तो यहाँ पे देखिए 2 बजे से खेलते रही थी, तो जहाँ पे ती रही थी आएगा उसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लाइन है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें नहीं और क्या का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसको असेटिव लाइन मानेंगे। तो इसलिए हम लोग असेटिव लाइन मान लिए हैं, तो इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से ही इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोगों को एस लिखा हुआ है, तो एस का फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय, कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि वह 2 बजे से खेलती रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसके विषय में बात किया जा रहा है, तो वह के विषय में बात किया जा रहा है। तो लड़की है, दैट्स वाई हम लोग वह के स्थान पर इंग्लिश में सी रखेंगे। क्या रखेंगे? सी रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं हैड, तो यहाँ पे हम लोग हैड लिखेंगे। उसके बाद फिर बिन लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखा हुआ है इसलिए। उसके बाद फिर भर्ब, तो भर्ब हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, वह 2 बजे से खेलती रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों का खेलना जो है भर्ब हो गया। तो भर्ब खेलना को बोलते हैं प्ले। भर्ब 4 हो गया ING। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट का काम यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं सी, हैड उतार लिए हैं, बिन उतार लिए हैं, भर्ब जो प्ले है उसको प्लेइंग लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक भी नहीं है, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंस और फॉर उपयोग करने का यहाँ पे दिखा रहा है। चार्ट बना दिए हैं कि सिंस और फॉर का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली हम लोग सिंस और फॉर का उपयोग करते हैं कब कब, टाइम के लिए, दिन के लिए, मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि सिंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जैसे कि हम लोग समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे 1 o'clock 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे बोलते हैं ना, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock, या फिर 1 PM 2 PM, या फिर 4 AM सुबह को बोलते हैं, AM शाम को बोलते हैं PM। उसी प्रकार का दिन का बारे में बात करेंगे कि मैं घूमने जाऊंगा किस दिन, तो यहाँ पे मंडे के दिन जाएंगे, ट्यूसडे के दिन जाएंगे, वेंसडे के दिन, थर्सडे के दिन, कि फ्राइडे के दिन, सैटरडे संडे। जहाँ पे नाम आ जाएगा, डे का नाम आ जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंस में हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। सिंस में हम लोग डे में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी आता है सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जैसे मंथ का बात करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह का जैसे आता है, तो वहाँ पे हम लोग मंथ का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार हम लोग ईयर का जैसे बात करेंगे, तो ईयर में क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे क्लियरिटी देखिएगा सब में है कि ईयर का बात कर रहे हैं तो कौन सा ईयर का बात कर रहे हैं, तो 2002 का बात करें, 2007 का बात करें, 2021 का बात कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 4 का देखिएगा कि 2 घंटा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा लिखा हुआ, कब का 2 घंटा ये नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि 2 बजे से 4 बजे 2 घंटा हो गया। 6 घंटा का बात कर रहे हैं तो 1 बजे से 6 बजे हो गया। 7 घंटा बोल दिए हम, तो 7 घंटा, तो ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा तो रहा कितना घंटा, लेकिन कब का वो फिक्स नहीं है, तब हम लोग 4 का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर हम दिन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, यहाँ पे इस तरह का। वहीं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे नहीं लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे मंथ का बात करेंगे तो 1 मंथ, 2 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मंथ के बारे में बोला गया है, तो हम लोग 4 का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार 1 साल, 2 साल, 3 साल लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे हम लोग फोर का उपयोग करेंगे। वही 1 साल 2 साल का अगर जैसे नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे 2002, 2007, 2021, तो हम लोग सिंस का उपयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप एक कॉपी में लिख लीजिए और अच्छा तरीके से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ले करके इस चीज़ को आप यूज़ कीजिएगा, तो हमको लगता है कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दिए कि सिंस और फोर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि वह 2 बजे से खेल रही थी, खेलती रही थी। तो यहाँ पे 2 बजे से, कब का 2 बजे से, कोई डिक्लेरेंस नहीं है। तो चार्ट में जा कर के देखिएगा कि कोई जब डिक्लेरेंस नहीं रहता है तो हो जाता है हम लोगों का 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे। तो कितना बजे से, तो 2 बजे से यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं 2 बजे लिखा हुआ, तो ये क्लियरिटी इसमें है, सॉरी है यहाँ पे क्लियरिटी। तो यहाँ पे सिंस लिख देंगे, तो सर फिर 2 बजे से है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 o'clock। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव लाइन बनाएंगे कि वह 2 बजे से खेलती नहीं रही थी। तो जब नेगेटिव लाइन हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव वाला फार्मूला से ही बनाएंगे। तो नेगेटिव फार्मूला हम लोग का पॉइंट नंबर 2 में आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का डिमांड आया है, तो सब्जेक्ट हम लोग यूज़ क्या करें, किसके विषय में बात करें, तो सी के विषय में बात करें। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे हेड, उसके बाद फिर फार्मूला में नॉट है, उसके बाद फिर बिन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वर्ब हम लोगों का क्या हो गया, तो प्लेइंग, तो हम लोगों का वर्ब हो गया प्लेइंग। उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे देखिए 2 बजे से, तो 2 बजे जहाँ पे आया तो यहाँ पे क्लियरिटी आ गया कि 2 बजे का बात हो रहा है। तो यहाँ पे सिंस लगा देंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे कि 2 o'clock, 2 बजे से। उसी प्रकार जब हम लोग इंट्रोगेटिव लाइन लेंगे, क्या का जो शुरुआत होता है कि क्या वह 2 बजे से खेलती रही थी। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 3 से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरुआती हुआ है क्या से। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेड हो जाएगा। सब्जेक्ट में हम लोग किसको यूज कर रहे थे, तो सी को यूज़ कर रहे थे। उससे फिर हो जाएगा बिन, वर्ब 4 हम लोगों का हो गया हम लोगों का आई प्लेइंग। उससे फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस या फोर में हम लोग को उपयोग करना है, दोनों में से एक को चूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 बजे क्लियर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का उपयोग करेंगे, या फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 o'clock। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस जब लेते हैं, जिसमें क्या नहीं का दोनों का संदर्भ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या वह 2 बजे से नहीं खेलती रही थी। तो जब यहाँ पे क्या का भी यूज हुआ है, यहाँ पे नहीं का भी उपयोग हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये हम हमेशा अपने वीडियो में बताएं कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला क्वेश्चन जो है वो हम फॉर्मूला जो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिपेंड यहाँ पे दिया गया है कि हेड आया है डिमांड में, उसके बाद फिर नॉट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में किसके विषय में बात हो रहा है, तो सी के विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर बिन हो गया, वर्ब 4 हो गया हम लोगों का प्लेइंग। उसके बाद फिर हम लोगों का सिंस का उपयोग करते हुए हम लोगों को 2 o'clock लिख देना है। उसी प्रकार हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें से हम लोग 3-4 तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तीन एग्जाम्पल लिख लिए हैं। तो इसी के एग्जाम्पल के जैसा ही आप भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कि जैसे कि हम लिखे हैं कि सीता गीता 2 दिनों से पढ़ती रही थी। तो यहाँ पे 2 दिनों से आ गया, तो कब का 2 दिनों से कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर बोलते हैं कि 2 अगस्त से पढ़ती रही थी, 2 सितंबर से पढ़ती रही थी, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का उपयोग करेंगे। बट नाउ टाइम यहाँ पे सीता गीता 2 दिनों से पढ़ती रही थी, तो यहाँ पे कब का 2 दिनों से क्लियरिटी नहीं है, दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे 4 का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राहुल 10 घंटों से बाइक चलाता रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए कि 10 घंटों से, अगर यहाँ पे रहता है कि 10 बजे से बाइक चलाता रहा था तो सिंस का उपयोग करते हैं, क्लियरिटी आ गया था। लेकिन यहाँ पे 10 घंटों से, तो यहाँ पे कब का 10 घंटे से, ये क्लियरिटी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ भी हम लोग 4 का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग 2 महीनों तक चलता रहा था।
तो यहाँ पे भी 2 महीनों तक, देखिए 2 महीनों तक, तो यहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे रहता कि 2 महीनों तक, दैट मीन्स जनवरी टू फरवरी, या फिर रहता कि अगस्त टू सितंबर, 2 महीनों तक, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम लोग कर सकते थे। उम्मीद करते हैं हम जो वीडियो आप लोगों को बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को फिर से देखिए, गौर से देखिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग 2 घंटे के अंदर में रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।